दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोजपुरी सिनेमा टीवी टेज पर। और एक आज बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आने की कोशिश किया हूं, क्योंकि अक्सर ये मैटर हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है। लोग परेशान होने के बाद हमारे पास आते हैं और ऐसा मैटर सुनाते हैं, और हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम आप लोगों के साथ में इन सब बातों को शेयर करें। अब मैटर की बात करते हैं। देखो, सिंगर अपने आप में सब होता है, कुछ ना कुछ होता है तभी वो स्टूडियो आता है, गाने गाने का सोचता है, लेकिन पहली बार आता है और उसको नॉलेज नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, जानकारी नहीं होता है, और इसी वजह से वो आके फंस जाता है। पहला नंबर पे विशेष ध्यान रखिएगा, गाने का चुनाव, मैटर का चुनाव अगर ढंग से नहीं हो पाता है, ढंग से राइटर नहीं मिल पाते हैं, तो फिर वो बेकार हो जाता है, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि भाई जब गाने ही नहीं ढंग से लिखा गया तो वो गाएगा क्या, म्यूजिक बजेगा क्या, और क्या मैटर मार्केट में जाएगा, और क्या लोग सुनेंगे। क्योंकि आज का कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। स्टारों के गाने आप देख रहे होंगे, पैसे उस पर ज़बरदस्त खर्च हो रहे हैं, तमाम कंपनियां खर्च कर रही हैं, एडवांस में कंपनियां हैं, वो स्टारों के पीछे खर्च करके बढ़िया कंटेंट पब्लिक के बीच में दे रही हैं, तो उन पर फोकस करेंगे। पब्लिक जो है उन पर फोकस करेगा, लेकिन आपका क्या होगा, आपका बेकार। क्यों बेकार हो जाता है, इस पर भी फोकस करते हैं। जब आप आते हो स्टूडियो तो आप कलाकार तो है ही हो, तभी ना आए। और जब कलाकार हो तो आपने गलती कहाँ किया, आप गायकी है, लेकिन जो गायकी है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, दिखावे के चक्कर में फंस जाते हैं। 2 नंबर है इसमें, ध्यान रखिएगा, एक राइटर का, दूसरा कंपनी का चुनाव जब आप करते हैं वहाँ भी आपसे मिस्टेक हो ही जाता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक पक्का है, हो जाता है। जब आप गाने का चुनाव कर लेते हैं, वो भी किसी ने दबाव में दे दिया तो गा दिया, तो वो भी गड़बड़ हो गया। आपकी गायकी कुछ और है, सुनाते कुछ और हैं, दब जाते हैं, और राइटर लिखकर कुछ और दे देता है, तब भी नहीं गा पाते हैं। मेरा सुझाव ये होता है कि आप जब पहली बार आएँ तुरंत थोड़ा सा गा के सुनाएं, और राइटर से डायरेक्ट बोलें, या जो सामने हो आपके उससे बोलें कि मुझे इस टाइप का मैटर चाहिए, और इस टाइप का ही मैटर मैं गा पाता हूँ, और इसमें इंटरेक्टेड शब्दों का, इन प्रकार का इंटरेक्टेड शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, और राइटर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि आपको भी नहीं जानकारी होती है। आप अपने तरीके से अगर बहुत ओल्ड, यानी आज का जो मार्केट है उससे बहुत पीछे का सोच कर बताते हैं, तो उसको भी दिक्कत होता है, आपको पकड़ नहीं पाता है, और मार्केट से पीछे हो जाने की वजह से फिर उसके चलने के चांस खत्म हो जाते हैं। और एक पॉइंट और लेकर आता हूँ, सबसे बड़ी गलती, अगर आप हमारे यहाँ आते हैं, किसी और के यहाँ जाते हैं, एक नॉर्मल कंपनी से अपना ऑडियो वीडियो करते हैं कम पैसे में, फिर आप ख्वाब देखने लगते हैं कि हम बहुत बड़ी कंपनी से रिलीज कराएंगे और हमारा पहला ही गाना वायरल हो जाएगा, स्टार हो जाएंगे। बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। क्यों होती है कि ये सब व्यवस्था कहीं ना मिलता है, ना कहीं मिलेगा। अब एक बात और ध्यान में रखिए, मान लिया 4 करोड़ 5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं किसी बड़ी कंपनी के, आपने गाना उस पर छुड़वा दिया। बहुत से सिंगर हमारे यहाँ से गए हैं, छुड़वाए हैं, और व्यूज़ कितना आता है, 2000 3000, और उसका मतलब वीआईपी तरीके से मैंने काम भी किया हूँ, वीआईपी तरीके से सब कुछ किया हूँ। अच्छे सिंगर भी थे, उन्होंने जाकर वहाँ पर छोड़ा, व्यूज़ कितना आया, 2-4 हज़ार 5 हज़ार। अब 6 करोड़ 3 करोड़ या 5 करोड़ में से, 1 करोड़ में से अगर 3-4 हज़ार व्यूज़ आता है तो कितना प्रतिशत आया, कभी इस पर फोकस किया, कितने प्रतिशत लोगों ने देखा। सब्सक्राइबर मिलियन में होने से कोई मतलब नहीं होता, वो किसके सब्सक्राइबर हैं। आप देखते होंगे कि पर डे एक चैनल से एक स्टार का गाना रिलीज़ होता है, उस पर मिलियन व्यूज़ आते हैं। भाई उसके परमानेंटली वहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, उसको देखने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन आपको कौन देखेगा, आप कहाँ देखे जाएंगे भाई। अब वो महंगा बजट का ऑडियो वीडियो देख रहा है तो आपके वीडियो को कितना टाइम देखेगा, समझ में नहीं आएगा। और यही चीज़ अगर आप उसी कंपनी, किसी भी कंपनी से, एक नॉर्मल कंपनी से, जैसे मान लिया आप शुरुआत कर रहे हैं, एक बढ़िया कंपनी जो नॉर्मल परमानेंटली मार्केट में काम करता हो, उसके साथ समझौता करके परमानेंट काम करोगे, तो क्या होता है, उसके यहाँ अभी कोई स्टार नहीं है जिसकी वजह से मिलियन व्यूज़ आते हों। हो सकता है भविष्य का स्टार आप ही हो जाए, हो सकता है भविष्य में आप ही का गाना क्लिक कर जाए मार्केट में और चल जाए, अगला स्टार उस कंपनी के आप हो जाएं, आपके व्यूअर बन जाएं। इसको कभी आपने सोचा, गंभीरता से कभी लिया ही नहीं, क्योंकि सपने देखकर आ जाते हैं। सच क्या है इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ना तो आपको जानकारी है, ना कोई जल्दी बताता है। भाई किसी के पास जाओ, पैसे किसी को बेकार थोड़ी ना लगता है, वो तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके बोलेगा, हाँ भैया जैसा आप बोलो वैसा कर देते हैं। इन सब चीज़ों का सुझाव लेना चाहिए। एक कंपनी पर जिनके मिलियन व्यूज़ आते हैं, लेकिन किसके आते हैं, जिनके परमानेंटली कंटेंट उस पर आ रहे हैं शुरू से लेकर आज तक, आज 5 साल 10 साल 8 साल से, आपका क्यों नहीं आता है।
क्योंकि आप नए हो, उतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते हो और एक ऐसे कंपनी के पास गए हो जहां पर बीबर टोटल दूसरे स्टारों के हैं, दूसरे सिंगरों के हैं, आपका कुछ नहीं होगा। और एक नॉर्मल कंपनी पे अगर आप ऑडियो वीडियो करते हैं, परमानेंटली डालते हैं, तो वहाँ से आपका कीवर्ड फीडिंग और आपके नए बीबर बनेंगे जो आपको चाहने वाले होंगे, आपके नए जो है फैंस होंगे जो आपको परमानेंटली देखेंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे और भविष्य में आगे चलकर कहीं ना कहीं वो मैटर क्लिक कर ही जाना है। हो सकता है भविष्य के स्टार आप उस कंपनी के हो जाएं या उस चैनल के हो जाएं। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा तकलीफ होता है जब ऐसे मैटरों को झेल कर और घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं से आकर फिर मिलते हैं, तब तकलीफ होता है। क्योंकि देख लेते, पहले तो ख्वाबों में, सपनों में सोचते हैं, देखते हैं, फिर जाते हैं, कुछ दिन भड़ास निकालते हैं, उसके बाद में घुमा फिरा के फिर आ जाते हैं, तो बड़ा तकलीफ हो जाता है और फिर मन नहीं करता उनका उस तरीके से काम करने, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रह जाता है कि यार भाई बंदा टिकेगा या नहीं टिकेगा। इसके पीछे अगर हम मेहनत करते हैं तो इससे हमें प्रॉफिट क्या होगा, क्या नुकसान होगा। हो सकता है फिर ये भविष्य में वही वर्क करे जो पहले किया है, अगर हम इसके पीछे इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। और एक बात और स्पष्ट करता हूँ कि जो ढंग का कलाकार होता है, जिनको मार्केट की समझ है, जिनको ये पता है कि अगर 1 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ 1000 जाता है, 2000 जाता है, इसका रीज़न क्या है, जो समझ जाता है वो ज़्यादा भसड़बाजी नहीं करता, इधर उधर वाला दुनियादारी नहीं, एक जगह आंख मूंद कर काम करने लगता है। उसका सपोर्ट हम लोग भी करने लगते हैं। और हमारे कंपनी से और कृष्णा स्टूडियो से और DSF भोजपुरी, VCT म्यूज़िक ऑफिशियल, VCT म्यूज़िक, VCT इंटरटेनमेंट से तमाम ऐसे सिंगर आ रहे हैं, आप सर्च करके देख लीजिए। DSF भोजपुरी पे आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिनका आज भी मार्केटिंग है, जिनके नए नए फ़ैन बन रहे हैं। पहले तो व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका ग्रोथ होने लगा है, लोग मिलने लगे हैं। एक गलती और हो जाता है लोगों से, मेरे साथ भी ऐसा हुआ और हमारे कुछ सिंगर हैं ऐसे, जब हम इन्वेस्ट करने लगते हैं उनके पीछे तो वो बहकावे में आकर थोड़े ही दिन में भटक जाते हैं और इधर उधर का चक्कर काटने लगते हैं। घर का धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ये वाला मैटर उनके पास कहीं ना कहीं से आकर मिल ही जाता है। क्योंकि मैं पूरे भरोसे और गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिस हिसाब से हम लोग मैनेज करके चलना चाह रहे हैं और लगातार आज 8 सालों से मार्केट में बने हैं, शायद ही होगा, और जो होगा वो लेवल पे है। यानी एक तरीके से एक रास्ते को पकड़कर परमानेंटली चलना 8 साल 10 साल से, वो कहीं ना कहीं लेवल पे है। ये एग्जाम्पल मैं हूँ और ढेर सारे लोग आपको मिल जाएंगे। 7 जनवरी 2014 का डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई का मेंबरशिप है, परमानेंटली चल रहा है, आज भी चल रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा है, प्यार मोहब्बत मिलता रहा है और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आप देते रहेंगे। और हम इतना जरूर करने की कोशिश करते रहेंगे कि जो भी कॉन्फिडेंस, जानकारी, नॉलेज हमारे पास है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आप भविष्य में कुछ अच्छा या खास कर पाएँ। तो आप ऐसे ही बने रहिए भोजपुरी सिनेमा TVTH पर। जो भी अपडेट, जो भी जानकारी हमारे पास होगा, हम आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आने की कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।